आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षकों से बहुत सारी बातें की। ऐसे में कुछ मुख्य अंश आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने शिक्षकों से क्या आखिर कहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के इन सभी स्कूलों में जहां पे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए वहां लगे और आज वे विद्यालय दर्शनीय होते हैं, दिखते हैं। 6 वर्ष पहले जिनकी स्थिति अत्यंत जर्जर थी, उजाड़ जैसी थी, आज वे विद्यालय दिखते हैं कि हां बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल है। जो बाकी बचे हुए विद्यालय हैं, मैं वहां के प्रधानाचार्यों से, वहां के शिक्षकों से और उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों से भी कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर उन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ करके इस वर्ष इस पूरे कार्यक्रम को हम संपन्न करें। दूसरा, हर विद्यालय में खेल का मैदान जरूर हो। इसके लिए हमें ग्राम पंचायत की बैठक के माध्यम से ग्राम पंचायत की लैंड जहां कहीं भी है उसे विद्यालय में ला करके विद्यालय के पास एक खेल का मैदान भी आप जरूर दे दें। ग्राम प्रधान निधि का उसके लिए उपयोग कर लें। आवश्यकता पड़ती है हम पुरातन छात्रों को इसके साथ भी जोड़ें और भी कुछ नया कर सकते हैं। पहल की आवश्यकता है। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों को भी हमें इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट अलंकार, जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, कोई 100 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना है, कोई 125 साल पुराना है, कोई 90 साल, कोई 75 साल, कोई 50 साल। आप याद करिए, पीढ़ियां निकल गई। पीढ़ियों को बनाने में इन विद्यालयों ने योगदान दिया। इन विद्यालयों की तो सबसे पहले जाकर के वर्तमान पीढ़ी को और जो शिक्षक हैं इन सबको सबसे पहले इस विद्यालय में जब जाते हैं तो पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। सही मायने में आरती उन विद्यालयों को उतारनी चाहिए, क्योंकि मौन खड़े रह करके अपने संसाधनों से उन्होंने भारत की पूर्व पीढ़ी को बनाने में, वर्तमान पीढ़ी को बनाने में अपना योगदान किया। अगर ये संसाधन नहीं होते, कैसे ये देश आजादी की लड़ाई लड़ता? कैसे ये देश उस पीढ़ी को पढ़ा पाता जब संसाधन नहीं थे? लेकिन उन संसाधनों से जो पीढ़ी बनी वो भी भूल गई, और जो बचा कुचा था वो ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति ने उसको नष्ट कर दिया। या लखनऊ में ही मैं एक दिन एक विद्यालय में गया था। विद्यालय का भवन जितना बड़ा नहीं था, उतने बड़े बड़े उसमें पेड़ उगे हुए थे। मैंने मुख्य सचिव महोदय को भी दिखाया था और फिर उन्होंने फिर उस पर पहल की। तब यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक को थोड़ा चेतना आई, तब वह जाके गए, फिर प्रधानाचार्य से कहे, भाई पेड़ फोड़ उखाड़ो। ये बोलना पड़ेगा। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। यानी हम कपड़ा पहने, हम बाल बना करके विद्यालय जाएं, दांतून करके विद्यालय जाएं, अभी बताना पड़ेगा। पान, गुटखा, तंबाकू इसका सेवन न करें, इसके लिए भी अब एक शिक्षक को बताना पड़ेगा। विद्यालय में जाले न दिखाई दें, कहीं धूल न हो, प्लास्टिक का उपयोग न हो, कोई गुटखा तंबाकू विद्यालय परिसर में न सेवन कर सकें। इस स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस प्रकार की भावनाएं आनी चाहिए हमारे मन में। और एक शिक्षक अपने कृतित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए और व्यक्तित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए। इस रूप में जब हम कार्य करेंगे तब समाज के मन में एक श्रद्धा का भाव पैदा होगा। उन विद्यालयों में लगे हुए पेड़ वहां की अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है कि देखिए साहब, सरकार वेतन भी देती है, सब कुछ सरकार दे सकती है, लेकिन पेड़ उखाड़ने के लिए भी मुख्यमंत्री को और मुख्य सचिव को आना पड़े तो इससे बड़ी विचित्र स्थिति क्या हो सकती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, यानी मुझे तीसरी बार तो मैं मुख्य सचिव महोदय को स्पेशली लेके गया था, क्योंकि मैं उससे पहले 2 बार जब गया था, पहली बार मैं देख करके भौचक था।
लेकिन मैं भी बाहर कार्यक्रमों में, दूसरे कार्यक्रमों में चला गया, व्यस्त हो गया। अगली बार जब मैं 6 महीने के बाद गया, फिर मैंने पेड़ देखा। मैंने कहा देखो, पहली बार तो हो सकता भूल से रहो, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये विद्यालय बंद हो गया हो। मैंने पूछा क्या इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं? कहा हाँ। तो मैंने कहा यहाँ के प्रधानाचार्य कोई और है यहाँ पे? तो उस दिन छुट्टी का दिन था एक कार्यक्रम में जिसमें मैं गया था। कहा गया नहीं, आज तो विद्यालय बंद है। मैंने कहा ठीक। तीसरी बार मुझे फिर 6 महीने के बाद जाने का अवसर मिला, तो इस बार मैंने उन मुख्य सचिव महोदय को कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ चलिए थोड़ा। तो गए मेरे साथ, तो उन्होंने देखा। मैंने कहा देख रहे हैं ना पेड़, इसको जमीन पे होना चाहिए था, इस भवन के ऊपर नहीं। और उसके बाद तब फिर वो पेड़ उखाड़ा गया। और मैं आप सबसे भी कहूंगा, जब विद्यालय जाते हैं सबसे पहला काम तो होना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। विद्यालय अगर 9 बजे लगना है तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है विद्यार्थी 8:45 बजे आए, लेकिन शिक्षक उससे भी आधे घंटे पहले पहुंचे। उसको 7:15 बजे तक, 8:30 बजे तक हर हाल में वहां पहुंचना चाहिए। और प्रधानाचार्य का दायित्व बनता है वह शिक्षकों से 15 मिनट पहले पहुंच जाए, उससे 15 मिनट पहले पहुंचे। क्योंकि जब ये प्रवृत्ति आप तय करेंगे, समय से पहले आने की प्रवृत्ति तय करेंगे, तब आप उस विद्यालय के बारे में कुछ सोच रख पाएंगे। हर दिन बैठना, प्रतिदिन के कार्यक्रम को तय करना, विद्यालय बंद होने के पहले वहां के कार्यक्रमों को अगले दिन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके फिर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना। ये चीजें जब होंगी तब जाके आप देख सकते हैं। अलग अलग शिक्षक को अलग अलग जिम्मेदारी दो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो आपके सामने इतने अच्छे अवसर दिए हैं कि आपके पास यानी इतने अच्छे अवसर हो सकते हैं। आपके मन में जो कुछ भी नयापन है करने के लिए, उसको आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्रा के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अपने योगदान के रूप में स्मरणीय बना सकते हैं। और उस दिशा में नए प्रयास की आवश्यकता है। बहुत कुछ हो सकता है। आखिर बेसिक शिक्षा परिषद हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा का तो ये शताब्दी वर्ष है। और मैं धन्यवाद दूंगा, शताब्दी वर्ष में मात्र 15 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम 56 लाख बच्चों का नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दिया। ये चेंज है, ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन हर स्तर पर दिखना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को जोड़ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपसे ये अपेक्षा नहीं हो सकती कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हम अलग अलग उसके साथ जोड़ें, लेकिन छोटे छोटे कार्यों के साथ हम बच्चों के मन में एक रुचि जागृत कर सकते हैं। मॉडल बनाना, मिट्टी के ही मॉडल बनते हैं। वह नए बच्चों के लिए या उन मॉडल्स को जो आप 3री, 4थी, 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, बताएंगे आम कैसे बनता है, आम में कैसा कलर होना चाहिए। अगर मिट्टी के ही अगर आप बना करके और आंगनबाड़ी में उपलब्ध करवा देंगे तो उस नए बच्चे के लिए भी, प्री प्राइमरी में जो बच्चा आएगा उसको सीखने के लिए होगा आम का ये मॉडल है। वो देख लेगा हाँ ये आम है।